नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। देवली उनियारा से उपचुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार नरेश मीणा करीब 4.5 महीने से जेल में बंद हैं, क्योंकि उन्होंने समरावता गांव के लोगों की जायज मांग उठाई थी। हालांकि उनकी रिहाई के लिए सर्व समाज के सभी लोग मांग उठा रहे हैं, लेकिन भजनलाल सरकार उनकी रिहाई में टांग अड़ा रही है। इसी वजह से हाईकोर्ट में उनकी सुनवाई बार बार टल रही है। वहीं नरेश मीणा किसानों और गरीबों की मांग को उठाते रहते हैं, लेकिन उनके इलाके में किसान भाई खून के आंसू रोने को मजबूर हैं। पिछले 2.5 साल से किसान भाई मुआवजे के लिए तरस रहे हैं। आखिर किसानों का पैसा कहां उड़ गया, आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से सब कुछ। अक्सर केंद्र और राज्य सरकार किसानों को बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों के लिए मुआवजा देती है, लेकिन नरेश मीणा के इलाके के किसान भाइयों का मुआवजा अटक गया है। उनियारा में किसान भाई पिछले 2.5 साल से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। इसके बावजूद किसान भाइयों को अपने हक का पैसा नहीं मिला, जबकि सरकार ने किसानों के पैसे डाल दिए हैं। इसके बावजूद किसान भाइयों के खाते में पैसे नहीं डाले गए। आखिरकार किसानों के पैसे कहां गए, आइए जानते हैं क्या है पूरा माजरा। अब की बार प्रदेश में रबी की फसल की बम्पर पैदावार हुई है, जिससे किसान भाइयों के चेहरे खिल उठे हैं। लेकिन एक सरकारी आदेश से किसान भाइयों की नींद उड़ गई है। ऋणी किसानों द्वारा सीधे व्यापारियों को गेहूं बेचने की स्थिति में भी उनसे बकाया ऋण की वसूली की जाएगी, जिससे किसान भाई बहुत बड़े संकट में फंस गया है। ऐसे में कर्जदार किसान बर्बाद हो गए, क्योंकि कर्जा चुकाए बिना किसान अपनी फसलों को मंडियों में नहीं बेच सकते। अगर वो बेचते भी हैं तो प्रशासन द्वारा पैसों की वसूली की जाएगी, जिसकी वजह से किसान भाई खून के आंसू रोने को मजबूर हैं। वहीं मंडियों में भी किसानों को एमएसपी का फायदा नहीं मिल पा रहा, जिससे किसान भाई को भारी नुकसान हो रहा है। वहीं उनियारा के किसान भाई पिछले 2.5 साल से मुआवजे के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि सरकारी अधिकारियों की गलती की वजह से उनियारा के किसानों का पैसा दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया है, जिससे किसानों का पैसा दूसरे खातों में चला गया। आखिर इतनी बड़ी गलती के बावजूद सरकार भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? उनियारा उपखंड के 1850 किसान प्रशासन की गलती का खामियाजा भुगत रहे हैं। 2.5 साल बाद भी 2022 में अतिवृष्टि से खराब हुई खरीफ फसल का मुआवजा नहीं मिला। किसान पटवारियों और तहसील कार्यालयों के चक्कर काट काट कर परेशान हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उनियारा, अलीगढ़ और नगरफोर्ट तहसील में खरीफ 2069 संवत में अतिवृष्टि से फसलें खराब हो गई थी, लेकिन प्रशासन की गलती से 1842 पात्र किसानों को आदन अनुदान के तहत मुआवजा नहीं मिला। इन किसानों की मुआवजा राशि झालावाड़ जिले के खातों में डाल दी गई। DMIS पोर्टल पर 749 फर्जी किसानों का डाटा भी अपलोड कर दिया गया। इनमें से 477 फर्जी किसानों को भुगतान भी हो गया है। इस मामले की जांच के लिए जिला स्तरीय कमेटी गठित की गई, लेकिन 6 महीने बीतने के बाद भी किसानों को मुआवजा नहीं मिला। नगरफोर्ट, उनियारा और अलीगढ़ तहसील के कई किसानों के आधार और खाता संख्या डुप्लीकेट होने के कारण उनके आवेदन रिजेक्ट हो गए। इन किसानों का डाटा अब तक सही नहीं किया गया। SDM शत्रुघ्न सिंह गुर्जर ने बताया कि उनियारा और अलीगढ़ तहसील में किसानों को मुआवजा क्यों नहीं मिला, इसकी जानकारी तहसीलदार से ली जा रही है। नगरफोर्ट के किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए देवली उपखंड मुख्यालय से जानकारी जुटाई जा रही है। अब देखना ये होगा कि भजनलाल सरकार उनियारा के किसानों को मुआवजा देती है या नहीं, क्योंकि किसान सरकारी अधिकारियों के चक्कर लगा लगा कर परेशान हो गए हैं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।